माहौलियात के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जो तवाज़ुन बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं उसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। और हम आपको बताएं कि जिस तरह से जो मौसम है, मौसम में नुमाया तब्दीली रोनुमा हो रही है, कहीं ना कहीं माहौलियात का असर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एनवायरमेंटलिस्ट प्रोफेसर बासित ऋषि साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ अनंतनाग से। चूँकि वक्तन फ़वक्तन से बात होती रहती है, बासित साहब आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में ये बताइए कि जो असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि अगर हम दिसंबर की बात करें, नवंबर की बात करें, इस तरह की शिद्दत की सर्दी तो पहले होती नहीं थी। और जिस तरह से नुमायाँ तब्दीली माहौलियात की अगर हम बात करें तो क्या समझते हैं आप, क्या हो सकता है ये सारा? देखिए, मैं अपना स्टेटमेंट शुरू करना चाहूँगा एक कोट से जो हमारी किताबों में लिखा है, जो हम एनवायरमेंटलिस्ट अक्सर कोट करते हैं। यस, इट इज़ राइटली सेड दैट फॉरेस्ट्स प्रीसीडेड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलोड देम। कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देखिएगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या कोई भी इजिप्टियन सिविलाइजेशन, पहले जब सिविलाइजेशन बनती है ये किसी वाटर के सोर्स के नज़दीक बनती है और वहाँ लश ग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। और जब सिविलाइजेशन ख़त्म होती है, डिस्ट्रॉय होती है, वहाँ क्या होता है लास्ट में? पानी ख़त्म, डेजर्ट्स फॉलो करते हैं जी। फॉरेस्ट्स प्रीसीडेड सिविलाइजेशन, यानी पहले फॉरेस्ट्स होते हैं, वहाँ जंगल होते हैं, सरसब्ज जंगल, पानी होता है, एंड डेजर्ट्स फॉलो देम। जब कोई सिविलाइजेशन खत्म होती है तो लास्ट में डेजर्ट बचता है। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेम सिचुएशन। जो हमारी एक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज है, लोकल्स की इनएफिशिएंसीज है, एवरीबॉडी थिंक्स ऑफ चेंजिंग द यूनिवर्स बट नोबडी स्टार्ट्स द चेंज फ्रॉम विद इन। देखिए, अगर आप मुझे बोलोगे क्या व्हाट आई डू पर्सनली विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, आप देखिए 4-4 महीनों इस कश्मीर वैली में 4-4 महीने बारिशें नहीं हो रही है। पहले आप जून की स्पेल देखिएगा, बराबर 15-20 जून 25 जून तक बारिश का एक कतरा नहीं हुआ था, सूखा पड़ गया था। फिर अल्लाह ने रहम किया, थोड़ी बारिश आ गई और फिर कुछ दिनों बारिश हो गई। अब पिछले लास्ट 4 महीने से लगभग 3-3.5 महीने से पिछले बिल्कुल बारिश ही नहीं हुई है, बिल्कुल ड्राई स्पेल चल रहा है। देखिए, इससे क्या होता है, ये डबल एजेड स्वर्ड है। जब ड्राई स्पेल होती है, बारिशें नहीं होती हैं, ये जो ड्राइनेस होती है, ये जो साइल्स वो ड्राई होती हैं, ये जो इनको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये बढ़ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। जब बारिशें होती हैं ये सेटल डाउन होती है, ये ड्राइनेस ख़त्म होती है, हो जाती है। देखिए, अगर कहीं पे आपको थोड़ा पोल्यूशन, या मैं बात कर रहा था कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, देखिए हम घर वाले हैं, हम घरों में देखते हैं जब हमारी माँ बहन झाड़ू लगाती है जी, तो गर्दा से बचने के लिए वो पहले पानी छिड़कते हैं ताकि गर्दा ना उठे। अगर बारिशें होगी ये सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कम हो जाएगा। देखिए, फ्रॉम लास्ट 20 years वी हैव बीन लिसनिंग दैट आवर ग्लेशियर्स आर रिट्रीटिंग। साइंटिस्ट्स, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बात होती है, वो हमारे ग्लेशियर कम हो रहे हैं, वो रिट्रीट हो रहे हैं। एक डाटा के मुताबिक 30 to 35% ग्लेशियर हमें ऑलरेडी रिट्रीट हो चुके हैं। आप देखिए, किसी भी नाले पे आप जाए, नाले वेशो पे जाइए, नाले वेथुतर पे जाए, आड़बल पे जाए, किसी भी नाले, उनमें जो वाटर की कैपेसिटी है ना इस वक्त, वो मुझे लगता है 50% कम हो गई, रिड्यूस हो गई है। बिल्कुल पानी बिल्कुल कम है। कौन सी चीज़ें कार फरमा हो सकती हैं जो नुमाया तब्दीली हो रही है मौसमियाती, अगर हम उस लिहाज से देखें? देखिए, आई वुड लाइक वंस अगेन, मैं डाटा पे बिलीव करता हूँ। अकॉर्डिंग टू FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जब ये ज़मीन बनी मुआफिक रहने के लिए तो इट वाज कवर बाय 50% फॉरेस्ट कवर। लेकिन आजकल क्या हम देखें, अगर इंडिया की बात लेंगे, ओनली 20 to 22% फॉरेस्ट कवर। इतना फॉरेस्ट कवर रिट्रीट हो रहा है, जो जंगल बेतहाशा काटे जाते हैं, रूथलेस रेस फॉर डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, एनवायरमेंट के लिए बहुत कम लोग। कार्बन इमिशन तो बढ़ गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 50 साल पहले 350 पार्ट्स पर मिलियन थी, आजकल तो वो 420 पार कर चुकी है। आप देखिए, रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ चलाई, अब तो मीडिया के साथ AQI श्रीनगर का वो भी बहुत रेज हो रहे हैं। और दिल्ली देखिए, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड कंसिडर की जाती है। क्या करना चाहिए हमारे लोगों को ताकि एटलीस्ट कश्मीर, जिसे जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, क्या करना चाहिए हमारे लोगों को सो दैट कि एक तो ये ज़खायर जो हैं ये महफूज रहें, इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, और साथ में हमारे जंगलात, हरे भरे पेड़ पौधे या फिर जो माहौल है उसको कैसे, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको हम इकोलॉजी में कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस में कहते हैं, ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। हर किसी इंडिविजुअल को, चाहे वो आप जैसे मास मीडिया वाले होंगे, वो प्रोफेसर होंगे, एकेडमिस्ट, उनको अपना फुटप्रिंट कम करना है, इकोलॉजिकल फुट। उसका मतलब है उनको रिसोर्सेज बचाने हैं
ताकि रिसोर्सेज पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, हमें फॉरेस्ट ज़्यादा ना काटने पड़े, हमें मीट ज़्यादा ना खाना पड़े। थोड़ा जब हम अपनी लेवल पे स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सिविक सेंस, और वाटर यूसेस को भी, वाटर रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज करना चाहिए। वाटर टेबल ऑलरेडी मुझे लगता है 3-4 फीट नीचे डाउन चला गया है। इवन हमारी ये पैराडाइज ऑन अर्थ जिसको कश्मीर बोला जाता है, इसमें भी वाटर टेबल बहुत डाउन हो गया है। बिकॉज थोड़ा माइनिंग भी जो है ना इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि माइनिंग ये इसको एक तरीके से चलाना है। माइनिंग करनी है, हम नहीं कहेंगे कि माइनिंग मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन के लिए, रेत चाहिए हमें, वहाँ स्टोन चाहिए, लेकिन इसको रेगुलेट करना है। रुथलेसली माइनिंग के लिए भी नहीं जाना है, उससे भी वाटर टेबल थोड़ा डाउन हो जाता है और चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। क्या आने वाले वक्त में हम ये समझे कि मजीद तब्दीली रोनुमा हो सकती है, अगर मौसम की बात करें या फिर हमारे जो माहौलियात की बात करें? देखिए, अगर अल्लाह ताला मेहरबान ना हुआ तो सिचुएशन और बिगड़ सकती है, लेकिन वी होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 21 और 22 के दरमियानी रात को शायद बारिशें होंगी, शायद बर्फबारी होगी, लेकिन फिर भी हमने कुछ ना कुछ अपनी लेवल पे करना है, लोगों को समझाना है, प्लीज़ केयर फॉर दिस एनवायरनमेंट। देखिए, वी बिलोंग टू दिस एनवायरनमेंट, हमें और कोई प्लेनेट नहीं है जाने के लिए जहाँ हम रहेंगे। We belong to, we have to live on this very planet. We have to prepare for the future generations. एक स्लोगन आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट जो हमें सस्टेन करेगी। वहाँ एक डेफिनेशन आती है इसकी, विच मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। देखिए, जो हमारे बाद में आएंगे उनके पास कैपेसिटी है, वो अपनी ज़रूरतें पूरा करेंगे, इसलिए हमने उनके लिए छोड़ना है, चाहे वो रिसोर्सेज है, चाहे वो फॉरेस्ट्स है, चाहे वो कोई भी ज़खायर है हमारे पास, मिनरल्स हैं। वी हैव टू यूज़ द रिसोर्सेज जुडिशसली एंड वी हैव टू स्टार्ट द चेंज फ्रॉम विद इन। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर बासित ऋषि हमारे साथ बात कर रहे थे। मुफस्सल तौर पे इनका यही कहना है कि किस तरह से हम अपने आबी ज़खायर, माहौलियात, उसके तवाज़ुन को बिगड़ने से रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं हमें एक पहल करनी चाहिए, और यही वजह है इन्होंने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में हम उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि हमें मिलजुल के इस हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि हमारा ये जो माहौल है इसका तवाज़ुन न बिगड़े, और जो हमारे एसेट्स हैं, नेचुरल एसेट्स हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। ज़हूर रिज़वी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।